गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आपके कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपको पता है क्या प्रॉब्लम हो गई थी हमको, इस वजह से हम आपको कुछ वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाए। इसलिए हमारी और आपकी इस व्हाट्सएप के माध्यम से ही पढ़ाई हुई, ठीक है। लेकिन आज हम आपके लिए एक नए वीडियो के माध्यम से हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था विमी विश्लेषण चल रहा था। विमी विश्लेषण के हमने सारे आपको विमी सूत्र और निकालना विमा के उपयोग सारे माय डियर स्टूडेंट हमें लगता है संभवतः हमने सारे क्लियर करा दिए थे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट उसी से संबंधित आज हम एक और आखिरी वीडियो है, ठीक है। इसमें हम आपके कुछ जो न्यूमेरिकल छूट गए थे वो न्यूमेरिकल लाए हैं और कुछ जो भी आपके प्रश्न हैं कुछ प्रश्नों से संबंधित इस प्रश्न से संबंधित कुछ प्रश्न अपनी तरफ से इंक्लूड करके लाए हैं, जिससे आपका ये जो आपका चैप्टर चल रहा था ये चैप्टर आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए हम एक ये आज वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट ये वीडियो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल आखिरी वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर आपका संभवतः खत्म हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर तुरंत बताना, जिससे हम आपका कल वीडियो बना सकें, ठीक है। तो मुझे अभी प्रोवाइड करा दें। ओके, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए चलो देखते हैं इस वीडियो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले लिखा है क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट, इसमें लिखा है विमी दृष्टि से दिखाइए कि आदर्श स्प्रिंग से लटके पिंड के आवर्त काल का सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के अशुद्ध है। विमी विधि से शुद्ध सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब समझ आई? मतलब इसके कहने का ये मतलब है मतलब इनके कहने का ये मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि ये एक आपको सूत्र दिया, देखना ये आपको एक विमा दी गई देखना, ये आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, एक सूत्र दिया गया। क्या है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, ये आपको दिया गया। ये आपको एक सूत्र दिया गया है। इस सूत्र को आपको ये बताना है किसके? विमी विधि द्वारा। विमी विधि द्वारा आपको ये बताना है ये सूत्र गलत है, ठीक है। और जब इस सूत्र को आप गलत सिद्ध दिखा देंगे फिर आपको ये बताना है अगर ये सूत्र गलत है तो इसका सही रूप क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, संभवतः है कि आपको इतनी बात मेरी समझ में आई होगी। बिल्कुल छोटी सी बात थी, यहां तक तो क्लियर हुआ होगा आपका, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? ओके, तो हमने जो बताया आपको वही बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। क्या बताया हमने कि T बराबर 2 पाई अंडर m अपॉन के है। सबसे पहले तो इसे मुझे अशुद्ध शुद्ध करना है। क्या करना? अशुद्ध मतलब ये सूत्र सही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आपको मेथड पता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे माय डियर? LHS पता है। सबसे पहले हम निकालेंगे LHS की विमा निकालेंगे। तो मेरे पास है T, क्या है? T, और T का आवर्तकाल T होता है समय, इसके लिए विमी सूत्र इसका क्या आएगा? कैपिटल T। तो LHS का विमी सूत्र आ गया कैपिटल T। आगे चलो RHS। अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट RHS की, ध्यान समझना। अब हम RHS की जब बात करते हैं तो RHS में 2 पाई क्या है? आपका कांस्टेंट है। RHS में 2 पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे? छोड़ना पड़ेगा। ओके, ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट। RHS में आपका RHS में 2 पाई लिखा, 2 पाई को छोड़ दिया। अब हमारा क्या बचा? m अपॉन के। सही है, m अपॉन के का विमी सूत्र हमें चाहिए। अब देखो कैसे निकालेंगे। m है द्रव्यमान, m क्या है माय डियर स्टूडेंट? द्रव्यमान। m आपका होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए पता होगा इसका विमी सूत्र होता है कैपिटल M। पता है द्रव्यमान, किसी भी चीज का द्रव्यमान जो मास होता है उसके लिए विमी सूत्र क्या आता है? कैपिटल M आता है। ध्यान समझना, ये आपका लिखा है कैपिटल के, ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, ये आपका लिखा है कैपिटल के। कैपिटल के क्या होता है? सबे पता है क्या होता है? बताओ, किसी को पता है माय डियर स्टूडेंट कैपिटल के क्या होता है? ये एक बल नीतांक होता है। क्या होता है? बल नीतांक। कैपिटल के जो होता है ये आपका स्प्रिंग का बल नीतांक होता है, ठीक है। ये बताया हमने इस विमी सूत्र में। कैपिटल के जो होता है वो आपका स्प्रिंग का बल नीतांक होता है। इसके अगर विमी सूत्र की बात करें तो ये आपका इसका विमी सूत्र जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो आपका क्या होता है? इसका विमी सूत्र होता है mt-2, क्योंकि लंबाई के अनुक्रमानुपात एकांक लंबाई का बल नीतांक होता है। नहीं बात समझ में आई? ये बात समझ में आई है? देखो इधर देख लो, नहीं समझ में आ रहा। देखो ये जो के होता है वो होता है F अपॉन L है, समझना। के जो होता है वो F अपॉन L होता है, समझो। के जो होता है वो F अपॉन होता है एकांक लंबाई पर लगाई गई बल होता है, ठीक। F मुझे पता है बल नीतांक, जब के होता है F होता है बल, तो बल के लिए विमी सूत्र अगर हम पूछें तो क्या होता है?
बल का विमीय सूत्र होता है m/L/T-2, रटा है सबको ठीक। नीचे लिखा है L का विमीय सूत्र क्या होता है, लंबाई का L से L कैंसिल, तो हमारा जो बल नीतांक बचा उसका विमीय सूत्र हो गया m/T-2। सही है, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। इसी प्रकार हमने कैपिटल K का विमीय सूत्र लगा दिया माय डियर स्टूडेंट mt²। m से m क्या हो गया, कैंसिल, m से m जब कैंसिल हो गया तो यहाँ से जो आपका विमीय सूत्र आ गया वो आपका आ गया t²। ध्यान समझना, यहां से जो आपका विमीय सूत्र आ गया वो आपका कितना आ गया, t²। LHS का विमीय सूत्र t आ गया, RHS का विमीय सूत्र t² आ गया। अगर हम आपसे पूछें इन दोनों में बराबर बताओ तो आप क्या बताएंगे, तो आपका आंसर होगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। ध्यान देखो, सही है माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि LHS और RHS दोनों के विमीय सूत्र आपस में बराबर नहीं है। देखो है नहीं है, क्योंकि LHS का अलग है, RHS का। LHS और RHS दोनों के विमीय सूत्र आपस में बराबर हैं, सॉरी हाँ, दोनों के विमीय सूत्र आपस में बराबर नहीं है, सॉरी, दोनों के विमीय सूत्र बराबर नहीं, क्योंकि LHS का t, RHS का t², दोनों के विमीय सूत्र बराबर नहीं है, इसलिए जब नॉट इक्वल टू कह सकते हैं अतः सूत्र कैसा है, अशुद्ध है, अशुद्ध, ठीक है, अनप्योर, ठीक है। अतः जो सूत्र है ये आपका कैसा है, अशुद्ध है, ये शुद्ध मतलब असत्य है, ठीक है, अशुद्ध है या असत्य है, क्लियर है। ये कॉपी में माय डियर स्टूडेंट इन सारे प्रश्नों को हम PDF देंगे, उसमें सारे प्रश्न होंगे, या वीडियो से देख करके जितने पीछे कराए जितने अभी कराए ये सारे प्रश्न कॉपी पे नोट करेंगे और वीडियो में देख करके इनका आंसर भी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक, ओके। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, आंसर और प्रश्न उत्तर दोनों, मतलब इससे प्रश्न उतारना है न्यूमेरिकल और उसका आंसर पूरा क्लियर फिर कॉपी में नोट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखना, अतः दोनों पक्षों की विमाएं बराबर नहीं है, अतः सूत्र अशुद्ध, क्लियर है। तो अब माय डियर स्टूडेंट ये आपका एक आंसर क्लियर हो गया, कौन सा, अशुद्ध, ठीक। लेकिन उसने क्या कहा, देखो अगर अशुद्ध है तो अशुद्ध हम असत्य तो सिद्ध, मतलब अशुद्ध तो हम सिद्ध कर चुके। अब लेकिन यदि अशुद्ध है तो मुझे कैसा चाहिए, तो उसने कहा शुद्ध बताओ, सही है। उसने कहा है अगर आपका ये विमीय सूत्र अशुद्ध है, ये सूत्र अशुद्ध आता है तो शुद्ध बताओ। अब शुद्ध कैसे निकालेंगे, सेम तरीका LHS। अब देखो कैसे करेंगे, पता है आपको, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ध्यान से सबको पता है टी ऐसे लिखते हैं, ठीक। फिर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, M लिखेंगे, क्योंकि M लिखेंगे, पावर कितनी लगाएंगे, A याद होगा। फिर क्या लिखेंगे, K, और पावर कितनी लगाएंगे, B। हमने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट, जो हमारी मैन राशि होती है उसे इधर लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा के जितनी भी अलग राशियां होती जो निर्भर करती हैं उन सभी को इनटू में लिख करके और सब पर ABCD पावर अपने मन से लगा देंगे। बता, इससे याद है सबको, हाँ। तो यहाँ पर M की पावर A इंटू T की पावर B अपने मन से लगा दी। अब मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट, जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएं कांस्टेंट लगा दी, तो हमने लगा दिया T बराबर K M की पावर A इंटू K की पावर B। ध्यान समझना, सही है। T बराबर K M की पावर A इंटू K की पावर B। इतना क्लियर हुआ, चलो आगे चलो। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं चाहिए मुझे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालें LHS का विमीय सूत्र बिल्कुल रटा है, अभी हाल निकाल चुके, कितना है, तो LHS का जो विमीय सूत्र है वो है आपका कितना, कैपिटल T, सही है। अब हम RHS का विमीय सूत्र निकालेंगे, वो भी तो चाहिए मुझे। तो RHS का विमीय सूत्र ध्यान से देखना, RHS की तो कांस्टेंट है M बचा, तो हमें विमीय सूत्र किसका चाहिए, हम इसमें जो हम विमीय सूत्र निकालेंगे वो हमें किसका चाहिए, इसमें हम विमीय सूत्र निकालेंगे M की पावर A इंटू K की पावर B। क्या बताया हमने, विमीय, चूंकि इसमें जो यहाँ लिखा है, चूंकि इसमें हम विमीय सूत्र किसका निकालेंगे, RHS का, किसका, जो हमारे कांस्टेंट नहीं है, K आपका कांस्टेंट छोड़ दो, तो ये हो गया, क्या हो गया, K, हाँ ठीक, K। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही, 2 K हैं, अच्छा हाँ बस समझ गए, आपको ये कंफ्यूजन हो रही कि सर इसमें 2 K हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सा कांस्टेंट माने कौन सा, ठीक। तो ऐसा करो, एक और हम परेशान क्यों, बताओ तो। देखो, तो माय डियर स्टूडेंट आप ऐसा कर लो, चूंकि आप इस कांस्टेंट से K से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट मान लो, हमने मान लिया C, ठीक है, हाँ। तो C आपका कांस्टेंट था, C को हमने छोड़ दिया, अब तो नहीं दिक्कत, ठीक। तो M की पावर A इंटू K की पावर B। अब देखो विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे माय डियर, M आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए M लगाएंगे, पावर कितनी आएगी, A, सही है, पावर A आएगी, ठीक। अब मुझे पता है माय डियर स्टूडेंट कि आपका होता है बल नीतांक, और बल नीतांक का विमीय सूत्र भी यार हमने बताया था माय डियर स्टूडेंट, कितना होता है, MT-2, सॉरी L नहीं होता, कितना होता है, MT-2 बताया था। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है MT-2, यही होता है। और पावर इस पर कितनी आएगी, पावर आएगी भी, बताया था, इस पर पावर कितनी आएगी, इस पर पावर आएगी MT-2, ये अलग कर दो, ठीक है,
अच्छा mt-2 इतना। अच्छा ये बताओ, ये वाला क्लियर करते हैं, साफ कर दें ये जो लिखा, ठीक है, इसको तो नोट कर लिया होगा अभी आपने, ठीक, आगे चलो। देखो अब इसे साफ कर दिया। अब हमने क्या करें, सबसे पहले तो पावर को मिलाना होता है, सब पता होगा, पावर को मिलाएंगे इस पर, ठीक है, ओके। अब जब पावर को इसमें जब इंक्लूड करेंगे हम, देखो तो यहां से हमारा बन जाएगा m, ध्यान समझना बहुत ध्यान से, m। अब देखो m की पावर a बनेगा, यहाँ पर इस पर m की पावर a बनेगा, b का जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m की पावर a इसमें बनेगा m की पावर b, दोनों को उठा के जोड़ दो। सही, हम एक लाइन में कर रहे हैं, आप समझ लेना। तो ये बन जाएगा m की पावर a प्लस बी, और इसमें जब कर देंगे तो ये बन जाएगा t की पावर -2b। सही है, क्या बताया, यहाँ से आपके दो आंसर आ जाएंगे, कितने आंसर आ जाएंगे, तो यहाँ से आपके दो आंसर आ जाएंगे, एक आपका आंसर m की पावर, एक आपका आंसर आ जाएगा m की पावर, एक आपका आंसर आ जाएगा m की पावर a प्लस बी, और एक आपका आंसर आ जाएगा m की पावर a प्लस बी, और दूसरा आपका बन जाएगा t की पावर -2b। सही है, क्लियर है, चलो आगे। सही है, चलो एक आपका आंसर आ जाएगा m की पावर a प्लस बी, दूसरा m की पावर a प्लस बी इंटू टी की पावर -2b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसकी तुलना करेंगे किससे, LHS RHS की बीमी सूत्र की, याद है सबको, हाँ देखो। अब देखो हमने आपको सिखाया था, याद होगा कि देखो इधर m है लेकिन LHS में m नहीं है, जिस पर m नहीं होती उसकी पावर कितनी मानते हैं, 0। हम थोड़ा रफली कर रहे हैं क्योंकि समझा चुके आपको, तो इस पर पावर 0 मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो इसे अगर यहाँ से लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, m की पावर 0 इंटू टी की पावर 1, माय डियर स्टूडेंट ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि जो नहीं होती उसके m मानेंगे। तो m की पावर जोड़ो तो कितनी हो जाएगी, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 0। सही है, और अगर t की जोड़ोगे तो मुझे पता है इस पर लिखा है -2b, -2b बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, सॉरी -1/2 उधर जाएगा, इधर रख दो, -1/2 उधर जाएगा तो कैपिटल ए का मान हो जाएगा 1/2, वो भी प्लस का। क्लियर है, यानी स्मॉल ए का मान 1/2, कैपिटल बी का और स्मॉल बी का मान -1/2, ए और बी के मान इसमें रख दें टी में। आप समझो, अब जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट टी बराबर सी इंटू ए की पावर 1/2। सही है, अब देखो ये जो ध्यान समझना माय डियर स्टूडेंट, के लिखा, के की पावर हम लगाएंगे -1/2, -1/2 ऊपर रहेगा, नीचे कर देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी ये हो जाएगा के की पावर 1/2। सही है, अब हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, के बराबर 2 पाई, सॉरी इसे लिख सकते हैं के बराबर लिख सकते हैं, के बराबर सी लगा दी इंटू, जब 1/2 दोनों पर अंडर रूल दोनों पर 1/2 पावर है तो इसे अंडर रूल लगा दें, यानी इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूल m अपॉन के, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूल m अपॉन के। ठीक, अब देखो ये कहाँ से, ये हमारा m है, इनफैक्ट क्या m ही तो है, हाँ ठीक, तो ये बन गया अंडर रूल m अपॉन के बन गया। c आपका कांस्टेंट है, प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया कि c का मान 2 पाई रखेंगे, तो ये आपका बन गया 2 पाई अंडर रूल l अपॉन जी, क्या बन गया, t बराबर 2 पाई, सॉरी कहाँ बन गया, t बराबर तो t बराबर 2 पाई अंडर रूल m अपॉन के, क्या बन गया, t बराबर 2 पाई अंडर रूल m अपॉन के। सही है, बन गया, इतनी क्लियर है, क्या बन गया, t बराबर 2 पाई अंडर रूल m अपॉन के, इज दैट क्लियर आंसर। क्लियर है, ये आपका प्रश्न था माय डियर स्टूडेंट, ये आपका टी बराबर 2 पाई अंडर रूल m अपॉन के अशुद्ध है क्योंकि गलत निकाला, फिर शुद्ध इसका जो सही सूत्र होता है वो होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूल m अपॉन के। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत बार बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न था माय डियर स्टूडेंट, संभवतः है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, हमें लग रहा है कि आपको संभवतः क्लियर समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहाँ तक, ओके, तो क्लियर आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया, ओके, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। आगे चलें, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, अगले प्रश्न चलें, चलो अगला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है, 1 न्यूटन को डायन बदलो बीमविद्युत द्वारा। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बताए थे, और इसके पिछले वाले वीडियो हमने आपको बिल्कुल डिटेल से धीरे धीरे समझाए थे, हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हमने लिखे हैं PDF में, तो यहाँ भी आ गए हैं, लेकिन इनको कैसे लगाना ये हमने पिछले वाले वीडियो में बताया आपको, उस वीडियो को देखकर कॉपी में लगा लेना, ठीक है, पता 1 न्यूटन को डायन बदलें, सबको हमने रटाया था, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो याद कर लो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक
ठीक। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं और 1 जूल में 10 की पावर 7 आर्ग होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक माँ बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं माय डियर स्टूडेंट? ओके, चलो इसे फेयर कॉपी में नोट कर लेना देख करके, अगर नोट है तो अच्छी बात, नहीं है तो नोट कर लो। ठीक है, कैसे करना है पिछली वीडियो में देख लेना। चलो आज अब जो इससे अगला सवाल है वो ये है, किसी कण का वेग, ध्यान समझना, किसी कण का वेग b बराबर ए टी क्यू प्लस बी टी प्लस सी में ए बी सी के विभव सूत्र ज्ञात करो। ठीक, विभव सूत्र निकालना। माय डियर स्टूडेंट, एक ही तरीका बताया हमने, क्या बताया कि हमेशा समान चिन्ह की राशियां ही जोड़ी और घटाई जा सकती हैं, बताया था ऐसे करके, इन दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक, अच्छा, तीर हम सिर्फ समझाने के लिए लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, हमने देखा किसी को कॉपी में भी तीर लगा देते हैं दर्शक, अरे हम समझाते हैं कि ये इसके बराबर इसलिए लगा देते हैं। ठीक है, आप सुनो, तो सबसे पहले ए का निकालना है। हम ये कह सकते हैं कि जो बी का विभव सूत्र होगा वही ए टी क्यू का विभव सूत्र होगा। तो हम ये लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि ए टी क्यू का विभव सूत्र बराबर बी का विभव सूत्र। ध्यान समझना, क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, ए टी क्यू का विभव सूत्र बराबर, पहले बताओ लिख सकते या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, चलो लिख सकते हैं। ओके, चलो अच्छी बात है, लिख कर पता है आपको, लिख सकते हैं। चलो, तो हमने क्या बताया? तो हमने आपको यहां तक बताया कि ए टी क्यू का विभव सूत्र बराबर बी के विभव सूत्र। हमें तो ए का चाहिए, ए कांस्टेंट है, तो कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, बी अपॉन टी क्यू, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल ए अपॉन बी अपॉन टी क्यू। बी पता है, वेग है, इसका विभव सूत्र क्या होता है? एल टी माइनस टू, एल टी माइनस वन, त्वरण का 2 होता है, एल टी माइनस 1 होता है। ये टी लिखा है, टी के लिए आएगा, टी पावर कितनी है? 3, तो पावर हमने 3 लगा दी है जी। अब हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, ये टी क्यू जो लिखा है, टी क्यू को कहाँ ले जाए? ऊपर। इस टी क्यू को नीचे जो लिखा है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एल टी। अब टी जब नीचे पॉजिटिव पावर है, प्लस की पावर ऊपर जाएंगे, किसकी हो जाएगी? माइनस की। 3 और ये कितनी हो जाएंगी? 4। तो ये आपका बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट एल टी की पावर -4। क्या बन जाएगा? एल टी की पावर -4। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? मजेदार समझ? ठीक, आगे देखो, अब हमसे पूछा है माय डियर स्टूडेंट, बी का विभव सूत्र बराबर बी टी के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बी टी का विभव सूत्र बी के बराबर होगा। ओ ठीक, और अगर हमें बी का विभव सूत्र चाहिए तो बी का विभव सूत्र किसके बराबर होगा? आपका आंसर होगा बी का विभव सूत्र जो होगा बी अपॉन टी के बराबर होगा। सही है, बी का विभव सूत्र बी है, बेग का होता है एल टी माइनस 1 होता है। ठीक, और नीचे लिखा है टी, टी होता है, इसके लिए विभव सूत्र टी आएगा। एक टी को और ऊपर ले जाओगे तो इस जगह से जो आपका विभव सूत्र बन जाएगा वो आपका बन जाएगा एल टी माइनस 2। क्या बन जाएगा? इस जगह से जो आपका विभव सूत्र बन जाएगा वो आपका बन जाएगा एल टी माइनस 2। क्लियर है? क्या बन जाएगा? एल टी माइनस 2। आगे देखो, सही है, क्या बताया? बी। तो हमने बताया, यहां से हमने बताया कि इसमें जो आपका बी, ठीक है, ये बी है, हमने आपको बताया ये जो बी है इसका जो विभव सूत्र होगा वो आपका क्या होगा? एल टी माइनस 2। क्लियर है? चलो, अब हमें चाहिए सी का विभव सूत्र। सी का विभव सूत्र हम कैसे निकालेंगे? मुझे पता है सी का विभव सूत्र बराबर बी का विभव सूत्र, क्योंकि सी के साथ कोई कांस्टेंट लगा ही नहीं, सी स्पेशल है। ठीक, सी का विभव सूत्र बराबर बी का विभव सूत्र। मुझे पता है सी बराबर बी क्या है? वेग, तो वेग का विभव सूत्र क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? एल टी माइनस 1। क्या होता है? एल टी माइनस 1। इज दैट क्लियर? कैसा है? इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर है? तो ये आपके ए बी सी तीनों के विभव सूत्र आ गए। बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसे बहुत आते रहते हैं यार, फोन नेवी में तो बहुत आते हैं। बढ़िया, एकदम क्लियर समझ में आया। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सेम देखो, जैसे पीछे था वैसे ही बिल्कुल सेम प्रश्न है कि सी कण का वेग लिखा है ए टी क्यू प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस टी। अच्छा, ये तो थोड़ा सा ऐसे लिखा, इसको चाहो तो ऐसे चेंज कर लो। देखो, इसे कर लो तुम ए टी फोर बी टी स्क्वायर सी टी प्लस टी। अब सही है, ठीक है, ये आपका विभव सूत्र है। तो ये आपको स्वयं लगाना है। अब बिल्कुल जैसे हमने पीछे प्रश्न बताया माय डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार आपको लगाना, कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल रहेगा। ठीक, क्या बताया? किसी कण का वेग, यहां पर 4 कर लो, किसी कण का वेग b बराबर ए टी की पावर 4 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी, 4 करके डी में ए बी सी डी के विभव सूत्र ज्ञात कीजिए। कर लोगे सब आप लोग, कर सकते हैं इसको। आगे चलें, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, एक वृत्तीय कक्षा में घूम रहे कण पर लगने वाला अवकेंद्री त्वरण स्मॉल ए का मान कण के वेग भी वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। वृत्तीय विधि से अवकेंद्री त्वरण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब हमें सूत्र निकालना है किसके? त्वरण के लिए। देख ध्यान समझना, इसमें त्वरण मैन है, इस पर ये वेग और त्रिज्या दो निर्भर करती हैं। क्या बनेगा वो नहीं पता,
ये विधि बहुत अच्छी है माय डियर स्टूडेंट। आप देखो अपने आप सूत्र बनेगा कैसे, बिल्कुल मस्त बढ़िया सर राइट सूत्र बनेगा। देखो कैसे, सबसे पहले हमने ए लिखा, ध्यान से देखना, ए लिखा ठीक, फिर हमने कांस्टेंट लगाया ठीक, फिर हमारे पास वेग लिखा v। अब हम पावर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ए लगाएंगे तो ये मिल जाएगा, तो हमने पावर लगा दिया p, कोई दिक्कत? तो b की पावर p और इंटू r की पावर q, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से लगा दिया ठीक है। तो v और r तीन ही कांस्टेंट हैं, a के a अनुक्रमानुपाती v की पावर p इंटू r की पावर q, सही है। तो मुझे पता है a बराबर, जब कांस्टेंट हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा दिया, हमने लगा दिया k, यहाँ क्या बनेगा v की पावर p, और लिख दिया करो जहां r कांस्टेंट है, v की पावर p इंटू r की पावर q। इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है ठीक। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र निकालेंगे। वेरी गुड, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र निकालेंगे, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र निकालेंगे। क्या होगा, LHS में ए आपका त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र सब रटा है, क्या होता है LT माइनस 2। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, LT माइनस 2, सही है क्लियर। चलो अब निकालेंगे RHS। RHS का विमीय सूत्र हम क्या निकालेंगे, देखना v की पावर p इंटू r की पावर q। अब देखो v आपका वेग है तो इसका विमीय सूत्र होता है LT माइनस 1, ध्यान समझना, इसका विमीय सूत्र LT माइनस 1 होता है, सॉरी इसका विमीय सूत्र हमने क्या बताया इस, अरे भगवान सब ही साफ हो गया, चलो कोई बात नहीं। चल देखो हमने क्या, बस सबसे दोबारा लिखना पड़ेगा, इसमें LHS पूरा पेज इरेज हो गया, LHS लिया, LHS में ए लिखा है ठीक। हाँ इसका जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बनेगा वो हमने बता दिया, क्या बनेगा ए बनेगा ऐसे करके, फिर अनुक्रमानुपातिक चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, b की पावर p लगा दो और इंटू क्या लगा दो r की पावर q, सही है। चलो तो ए लिखा, LHS ए लिखा, इसके विमीय सूत्र की बात करें तो क्या बनेगा LT माइनस 2, सही है। ए मतलब त्वरण होता है, त्वरण का सब वो रटा होगा। RHS देखो, RHS के विमीय सूत्र की बात करें, RHS के विमीय सूत्र की अगर हम बात करें तो ये क्या आएगा, ये आपका आएगा v की पावर p इंटू r की पावर q, ध्यान समझना, v की पावर p इंटू r की पावर q बराबर, r आपका वेग है, इसका विमीय सूत्र होगा LT माइनस 1, क्या होगा LT माइनस 1, ध्यान समझना, इसका विमीय सूत्र जो होगा वो होगा LT माइनस 1, सही है। LT माइनस 1, LT माइनस 1 हो गया, LT माइनस 1 हो गया। चलो आगे देखो, LT माइनस 1 हो गया। अब इस पर पावर कितनी है, P पावर है। अब देखना LT माइनस 1 होगा तो अंदर P का जब गुणा करेंगे तो दोनों पर P की पावर आएगी, हाँ बस सही है। तो ये हो जाएगा L की पावर P इंटू R की पावर माइनस P, क्योंकि माइनस 1 होता है माइनस P हो जाएगा। फिर इसी बंद कर दो ब्रैकेट में, ध्यान समझना। फिर R होता है, R त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब लेंथ होगी, तो उसके लिए क्या आएगा L, तो L की पावर क्या बन जाएगा Q बन गया। आगे देखो, जब आपका इतना बन गया माय डियर स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो, तो ये हमारा L बन गया, दोनों की पावर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा L की पावर P प्लस Q, क्या बन जाएगा L की पावर P प्लस Q इंटू, देखो P इसकी Q इसकी जोड़ गई तो L की पावर P प्लस Q इंटू T की पावर माइनस P, क्लियर है। तो यहां से हमारा दो, तो LHS RHS के, LHS का आ गया LT माइनस 2, RHS का विमीय सूत्र बन गया L की पावर P प्लस Q इंटू T की पावर माइनस P, सही है। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, LHS और RHS के विमीय सूत्र की तुलना करेंगे, शिकायत आपको, हाँ अब आपको उसी लिखना अपने मेथड, ठीक, हम सिर्फ बता रहे अपने स्टाइल से, कॉपी में बढ़िया तरीके लिखना। LHS और RHS दोनों के जब आप तुलना करेंगे पावर की, देखो तो इस पर पावर हमारी लगी है P, ध्यान समझना, P प्लस Q बराबर, इस पर पावर लगी है P प्लस Q, तो इस पर पावर L पर कितनी पावर मानेंगे, 1, ठीक है। इस पर पावर लगी है माइनस P, नहीं माइनस, हाँ माइनस P, इस पर पावर लगी है माइनस P, और इस पर पावर लगी है माइनस की 2, यही लगी है, सही है। इस पर पावर माइनस P लगी, इस पर पावर माइनस 2 लगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा P बराबर कितना आंसर आ गया, P बराबर आपका आंसर आ गया 2, ध्यान से बना, P बराबर आपका आंसर 2 आ गया, ठीक। अब सुनो, P बराबर जब आंसर आपका 2 आ गया, 2 यहाँ रखो, P का मान 2 उधर जाएगा, माइनस के 2, 1 में थे माइनस के 2 चलेगी, तो कितना बचेगा माइनस के 1, यानी ये आंसर आ जाएगा माइनस के, यानी P और Q दोनों के जो मान निकाले, P का मान आया है प्लस के 2 और Q का मान माइनस के 1, कोई दिक्कत थी। अब P और Q दोनों के जो मान है वो हम इस समीकरण पुट कर दें जो हमने माना था, ठीक। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल a
अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट, चाहे आगे लगा चाहे पीछे कोई दिक्कत नहीं। ये हमने लगा दिया v, p की पावर 2, तो यहाँ पर लगा दी हमने p की पावर 2 और यहाँ लगा दिया हमने r की पावर -1। सही है, आगे देखो तो हमने लगा दिया ये a बराबर, अब कांस्टेंट हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट यहाँ k लगाते हैं, k का मान 1 के बराबर है, क्योंकि सीधी रेखा में चलिए समांतर गति रेखी के लिए, तो इसका कितना मान होगा 1, तो ये हो गया कि a बराबर 1 इंटू ये हो गया आपका v²। आपको पता है निगेटिव पावर लगी नीचे आएगी तो किसकी होगी, पॉजिटिव पावर, स्मॉल 1 का उसमें गुणा कर दो, तो ये आ गया स्मॉल a बराबर v²/r। यही आपका अवकेंद्र त्वरण का विमीय सूत्र होता है। इसका डेरिवेशन आपको 8वें चैप्टर में पढ़ाएंगे। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट? ये बिल्कुल वृत्ति गति वाला चैप्टर जो आएगा, जो भी 8वां 10वां चैप्टर होगा, उसमें आपको क्लियर से समझाएंगे तब। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना करना था। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता था आपके त्वरण के बारे में, क्या होता है, कैसे डेरिवेशन होता है, फिर भी हमने विमीय विद द्वारा इस सूत्र को आपको निकाल के दिखा दिया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया? समझ में आ गया बिल्कुल? ओके, तो यहां से जो राइट सूत्र होता है वो होता है a बराबर v²r, a बराबर v²/r। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर स्मॉल a बराबर k, हमने k बराबर 1 क्यों रखा, k बराबर 2 नहीं रखा? हम आपको पहले ही बता चुके कि क्या है, कांस्टेंट है, और हमने बता चुके माय डियर स्टूडेंट कि जो कांस्टेंट होती है किसी भी कांस्टेंट की विमा नहीं होती, ये विमा का दोष है, क्योंकि कांस्टेंट की विमा विमीय विद द्वारा हम सूत्र कांस्टेंट का मान नहीं निकाल सकते, इसलिए के जो होता है वो आपको रटा होगा या जो वैज्ञानिक निर्धारित किया वो पता होगा, तभी आप रख सकें, नहीं के छोड़ दो। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं स्मॉल a बराबर के, जहां के एक नीतांक है, पता नहीं कौन सा नीतांक हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो आप वहीं के लगा के छोड़ दो, आपका मान लिया जाएगा। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? ये बताओ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया? चलो आगे चलो। अगला एक प्रश्न है कि लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, विमीय विधि से इसका मान किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही करना, देखो बिल्कुल ध्यान समझना। द्रव्यमान है m1, आप समझो, तो यहां से हम m1, मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, m1 का मान अगर हम पूछें तो आपका आंसर नहीं, m1 का अगर हम आपसे m1 का मान अगर पूछेंगे तो m1 का मान क्या आएगा बताओ? तो m1 का मान आपका आएगा ग्राम, m1 का मान कितना आएगा, ग्राम। ठीक, और अगर हम m2 का मान पूछे, ध्यान समझना, अगर m1 का मान पूछेंगे तो ग्राम में आएगा, m2 का मान पूछेंगे तो kg में आएगा, तो m2 का मान किस में आएगा, kg में आएगा। ठीक, अगर हम L1 का मान पूछेंगे तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। सही है, ओके। अगर हम L2 का मान पूछेंगे तो आपका आंसर मीटर में आएगा। ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमसे घनत्व दिया तो घनत्व का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, तभी तो हम पावर निकाल सकते। ठीक, तो घनत्व के अगर विमीय सूत्र की बात करें तो बिल्कुल रटा होगा आपको, हमने बिल्कुल रटा है ml की पावर -3, रटा है। हाँ, तो घनत्व का विमीय सूत्र अपने कायदे से लगाना। घनत्व का जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है ml की पावर -3 होता है। अब देखो इस पर अगर पावर की बात करें तो स्मॉल a का मान कितना होगा, 1, क्योंकि m के ऊपर 1 पावर है। स्मॉल b का मान कितना होगा, तो आपका आंसर होगा -3, क्योंकि l के ऊपर -3 पावर है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अगर हम बात करें n1 का बात करें तो n1 का मान होगा 0.5 दिया है, तो n1 का मान हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 0.5। ठीक है, और n2 का मान अगर हम पूछें तो मुझे पता करना है, क्वेश्चन मार्क, यही सवाल है। सवाल समझ में आया? बिल्कुल क्लियर, मजेदार समझ में आया? फिर समझ लो, घनत्व का विमीय सूत्र ml -3, m1 ग्राम है, m2 किस में बदलना है। देखो m1 का मतलब होता है कि जो हमें दी राशि, ठीक है, हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। पावर देखो, a का मान 1, b का मान -3, क्योंकि घनत्व के ऊपर जो पावर लगी विमा होती है। ठीक है, और n1 का मान 0.5 है और n2 का मान हमसे पूछा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब लगा दो फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट, क्या बताया था, n2 बराबर n1 बताया था, n2 क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था n2 बराबर n1। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखो, n2 बराबर n2 बराबर n1। सही है, ध्यान देखना, n2 बराबर n1 बराबर L1 बटे L2, L1 बटे L2 की पावर a, L1 बटे L2 की पावर a, L1 बटे L2 की पावर a इंटू m1 बटे m2 की पावर b, m1 बटे m2 की पावर b। ठीक, n2 बराबर n1, क्या लिखा, n2 बराबर n1 लिखा, ओके। n2 बराबर n1 ब्रैकेट में L1 बटे L2 की पावर a इंटू m1 बटे m2 की पावर b। फिर देखो n2 बराबर n1 ब्रैकेट में L1 बटे L2 की पावर a, m1 बटे m2 की पावर b। सही है,
यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा, आप देखो आगे। अब हमने क्या किया, अब यहाँ से वैल्यू हम पुट करते हैं, कलर चेंज कर लें, एक सा कलर कंफ्यूज एक सा लग रहा है। चलो n1 का बात करें तो n1 का मान होगा माय डियर स्टूडेंट 0.5, सही है, n1 का मान 0.5। चलो L1 का बात करें तो L1 किस में है, गलत लग गया क्या, L पावर L है M ना, गलत हो गया। देखो यहाँ पर गड़बड़ ये हो गया है पावर की, ठीक है, पावर गड़बड़ हो गया। कैसे, देखो क्योंकि स्मॉल ए जो हमने एक पावर मानी वो m का माना, तो a पावर m पर होनी चाहिए, सही है। हाँ, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, इससे तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि जब हमने पावर बिमी सूत्र में पहले m को माना है तो जो पहले था वही मानोगे आप, सही है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 बटे m2, सही है। और ये आपका क्या ये आपका बन जाएगा L1 बटे L2, L1 बटे L2 की पावर भी। अब देखो M1 की, स्मॉल M1 की बात करें, M1 की बात करें तो किस में आएगा, ग्राम में, और अगर M2 की बात करें तो किस में आएगा, किलोग्राम में, ठीक। अगर पावर की बात करें तो एक आएगा, ठीक। अगर हम L1 की बात करें किस में आएगा, सेंटीमीटर में, M2 की बात करें किस में आएगा, मीटर में, पावर की बात करें तो आंसर आ जाएगा -3, सही है। आगे चलो, -3। अब जो 0.5 लिखा है इसे हमने 0.5 लिख, ध्यान समझना, 0.5 लिख दिया। हम बिल्कुल एक लाइन में देखो सॉल्व करेंगे। ये किलोग्राम लिखा है, अगर हम किलोग्राम के ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ध्यान समझना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी हम इस किलोग्राम को लिख सकते हैं 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे ही बता रहे, देखो हम ये बता रहे, ध्यान समझना, ये जो आपका ग्राम लिखा है, ये यहाँ से इसको, यहाँ से किलोग्राम को यहाँ से हमने साफ कर दिया, ठीक है, किलोग्राम को यहाँ से हमने किलोग्राम को यहाँ साफ कर दिया, और किलोग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/1000। बात समझ आई, यहाँ जैसे हम समझा रहे हैं समझो, इसे हम लिख सकते 1/1000 लिख सकते इंटू, अब ये जो ऊपर ग्राम लिखा है नीचे मीटर, ऊपर सेंटीमीटर नीचे मीटर, अगर मीटर को हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट देंगे तो 100 सेंटीमीटर बचेगा। पावर है लेकिन माइनस की, तो ये बटे में लिखोगे तो माइनस, अगर ऊपर लिखोगे तो प्लस की, और कितनी बार लिखोगे, 3 बार, क्योंकि 3 पावर लगी, यानी 100 का गुणा आप 3 बार करोगे, कितना करोगे, 3 बार, 100 इंटू 100। अब देखो 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल। अब 100 कितनी, 2 और 1 3 जीरो बची, जैसे ही 10 का गुणा किया पॉइंट कैंसिल, और 2 जीरो और लगा दी, यानी ये आ गया 500। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, 500। तो ये आपका आंसर आ गया 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर आंसर, बात समझ आई। तो हमने बताया था कि लकड़ी का जो घनत्व है, क्या था, लकड़ी का घनत्व ही था, ठीक है, लकड़ी का जो घनत्व है वो कितना था माय डियर स्टूडेंट, वो आपका था 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर को। इसका आंसर आया, आंसर जो राइट आंसर है वो है 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका राइट आंसर है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट इसी के साथ ही मैंने तीसरा आप लोगों से, हाँ बिल्कुल सही है। अब आपका जितने भी आपके सवाल थे इस चैप्टर के वो आपके सारे क्लियर हो गए। अब देखो अगर आपका कोई डाउट रह गया तो बताना, हम उसमें कुछ सुधार कर देंगे, एक आध वीडियो और थोड़ा बता देंगे अगर कम रहा हो, नहीं तो हमारे ख्याल से ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अब आपको न्यू चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखना और तुरंत अभी हाल अपलोड होगा आपका वीडियो, अभी हाल आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और जैसे ही आपको ये मिलेगा, ठीक है, जब मतलब घंटा 2 जैसे ही आपको मिलेगा, आपके जो भी कमेंट्स हो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना हमें कि सर वीडियो बनाओ, या बताना सर पूरा क्लियर हो गया, अब जरूरत नहीं है, तो हम कल से आपका नया चैप्टर चालू कर देंगे। ओके, तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। ओके।